गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, भाषा को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। भाषा को हम सुंदर बनाने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। ये चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में ये क्या है? किसान। ये है किसान। तो जो खेती करता है किसान। तो बच्चों, जो खेती करता है, तो इतना लंबा बोलने के बदले हम लोग बोल सकते हैं किसान। तो किसान से ही हम समझ जाएंगे जो खेती करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, जो चित्र बनाता है। जो चित्र बनाता है चित्रकार, उसे हम क्या बोलेंगे? चित्रकार। तो अगर किसी को बोला जाए कि वह व्यक्ति चित्रकार है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वह चित्र बनाता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो गाना गाता है, तो जो गाना गाता है गायक, है ना। तो इतना लंबा जो गाना गाता है बोलने के बदले हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि वह गायक है। अनु मलिक एक गायक है ना। बोल सकते हैं ना। सोनू निगम एक गायक है। इतना बोलेंगे। सोनू निगम जो गाना गाता है के बदले सोनू निगम एक गायक है। तो ये एक शब्द में भाषा कितना सुंदर हो गया। अगर हम बोलें सोनू निगम जो गाना गाता है, तो ये सुनने में उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर हम बोलें कि सोनू निगम एक गायक है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह गाना गाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि एक शब्द का प्रयोग हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ एक शब्द दिया है, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है, सबसे नंबर 1 पे है, जो चित्र बनाता है। तो क्या उसे कहेंगे? चित्रकार। जो पत्र बांटता है, डाकिया। पुस्तक लिखने वाला, लेखक। सर्कस में हंसाने वाला, जोकर। जहाँ पढ़ाया जाता है, पाठशाला। जो गाना गाता है, गायक। जो खेती करता है, किसान। जो बीमार का इलाज करे, डॉक्टर। जो सेना में काम करता है, सैनिक। जो गाड़ी चलाता है, चालक। लालच करने वाला, लालची। जो कपड़े धोता है, धोबी। तो बच्चों, ये आपके 12 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द थे। इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ अभ्यास दिया है, उसे करते हैं, समझकर करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये लिखा है, निम्नलिखित शब्द समूहों के सही विकल्प पर गोला लगाइए। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हमें 2 विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ ये इन दोनों में कौन सा सही होगा उसमें हमें गोला लगाना है। तो चलिए क नंबर पे पढ़ते हैं। क नंबर, जो खेती करता है। तो पहला क्या है? दयावान, फिर है किसान। तो जो खेती करता है, किसान। इस पे हम लोगों ने गोला लगा लिया। ख नंबर पे है, लालच करने वाला। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 2 विकल्प, लालची और मोची। तो कौन होगा? लालची। जो पत्र बांटता है, सैनिक, डाकिया। तो कौन पत्र बांटता है? डाकिया। जो गाना गाता है, कौन गाता है? गायक कि लेखक? गायक।
जो चित्र बनाता है, चालक चित्रकार। तो कौन चित्र बनाता है? चित्रकार। जो सेना में काम करता है, तो जो सेना में काम करता है, सैनिक। तो बच्चों, ये आपके अभ्यास थे। इन अभ्यास द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और अभ्यास है। केवल एक शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको जो है दी हुई है वाक्य, और उसमें हमें एक शब्द से इस वाक्य को, जहाँ पे आपको खाली स्थान दिया हुआ है, उसको भर कर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे क नंबर पे है, रामू काका गाड़ी चलाते हैं। तो वह क्या हो जाएगा? वह चालक हैं। चालक या ड्राइवर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चालक हैं। ख नंबर पे, मेरे पिता बीमार का इलाज करते हैं। वह जो बीमार का इलाज करते हैं वो क्या होते हैं? डॉक्टर। तो वह डॉक्टर हैं। ग नंबर पे है, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो कहाँ पढ़ने जाते हैं हम लोग? पाठशाला। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, पाठशाला। जो सर्कस में हंसाता है। कौन हंसाता है सर्कस में? जोकर। राज का काम कपड़े धोना है। वह धोबी। तो क्या होगा? वह धोबी है। कौन कपड़ा धोता है? धोबी, क्योंकि वो उसका काम है ना। तो चलिए बच्चों, ये भी अभ्यास पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक शब्द अच्छे से समझ गए होंगे और उसे आप याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।